एक फिनी नाम का लड़का होता है जिसको एक साइकिल किलर ने किडनैप करके बेसमेंट में रखा था और वो उसे कुछ ही टाइम में मार देने वाला था। उस बेसमेंट में एक फोन होता है जिसकी तारें कटी हुई थी। तभी वो फोन रिंग होने लगता है और फोन की दूसरी तरफ से एक इंसान फिनी की मदद करने लगता है यहाँ से निकलने में। अब क्या फिनी यहाँ से बच पाएगा या फिर साइकिल किलर उसे मार देगा? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा शॉर्ट रिकैप में। लेके आ गया हूँ एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लड़के को देखते हैं जो साइकिल पे कहीं जा रहा था। उसके आगे एक काले रंग की वैन आके रुकती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दरअसल इस शहर में एक पागल किडनैपर घूम रहा था जो सिर्फ लड़कों को अगवा कर उन्हें मार देता था। अब इस शहर में हम एक छोटे लड़के फिनी को देखते हैं जो अपनी बहन और डैड के पास रहता था। उनकी माँ मर चुकी थी। उसके डैड का रवैया उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। फिनी जब स्कूल जाता है तो उसे कुछ बच्चे परेशान करते हैं। तभी वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है जो फिनी का साथ देता है और जो बच्चे उसे परेशान कर रहे थे उन्हें भगा देता है। इसके बाद वो बच्चा फिनी से कहता है, मेरी मैथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्या तुम मुझे मैथ पढ़ा दोगे? फिनी कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिनी के स्कूल में 2 ऑफिसर आते हैं जो उस बच्चे के बारे में पूछताछ कर रहे थे जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो साइकिल पे जा रहा था। वो ऑफिसर फिनी की बहन को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता किडनैपर के पास काले रंग के गुब्बारे हैं। दरअसल यहाँ पे उस लड़की की बहन फिनी की बहन की दोस्त थी और इसने उस लड़की की बहन को बताया था कि जिस आदमी ने तुम्हारे बहन को किडनैप किया है उसके पास काले रंग के गुब्बारे थे। अब ऑफिसर कहते हैं कि हाँ तुम सच बोल रही हो, जिस जगह से वो लड़का गायब हुआ वहाँ पे हमें उसकी साइकिल के साथ साथ काले रंग के गुब्बारे भी मिले हैं। पर ये बात तुम्हें कैसे पता? क्या तुम वहाँ मौजूद थी? तो वो बोलती है, नहीं, मैंने ये सपने में देखा। हमें यहाँ पता चलता है फिनी की बहन जो भी सपना देखती है वो सच हो जाता है। अब ऑफिसर उसके डैड के पास भी पहुंच जाते हैं पूछताछ करने के लिए। पर जब वो लोग वापस चले जाते हैं तब उसके डैड अपनी बेटी यानी फिनी की बहन को बहुत मारते हैं और कहते हैं, तुमने ऑफिसर को क्यों बताया कि तुमने किडनैपर के पास काले रंग के गुब्बारे देखे हैं? पर वो कहती है, हाँ मैंने देखा है, मुझे सपना आया था। तो उसके डैड कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें भी सपने आने लगे तुम्हारी माँ की तरह। याद रखना, सपने कभी सच नहीं होते और आइंदा से किसी को अपने सपने बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिनी और उसकी बहन अपने डैड के इस रवैये से परेशान थे क्योंकि वो हर वक्त अपने बच्चे के साथ बुरा सलूक करते थे। इसके बाद हम फिनी के उस दोस्त को देखते हैं जिसने उसे स्कूल में बचाया था। उसके सामने वही काले रंग की वैन थी जिसके अंदर से किडनैपर आके उन बच्चों को उठा ले जाता था। उसको भी किडनैप कर लेता है। स्कूल में अब फिनी को बचाने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए वो बदमाश बच्चे फिर से फिनी को तंग करने लगते हैं। बच्चे उसे परेशान कर रहे थे और उसे मार भी रहे थे। तभी फिनी की बहन आ जाती है और उसको उन बच्चों से बचाती है। अब इसके बाद उसकी बहन उससे कहती है कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, तुम घर चले जाओ और मैं रात को वहीं रहूंगी। फिनी जब अकेले घर जा रहा था तभी वो देखता है उसके सामने काले रंग की वैन थी जिसमें किडनैपर आके बच्चों को ले जाया करता था। अभी वो आदमी वैन के नीचे था और कुछ सामान उठा रहा था और फिनी से मदद मांगता है। अब जब फिनी उसकी मदद कर रहा था तभी वो वैन से बहुत सारे काले गुब्बारे निकालता है और फिनी को वैन में डाल के ले जाता है। फिनी बेहोश था। जब उसको होश आता है तो एक काले रंग के कमरे में था जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ था, मतलब कोई भी आवाज रूम से बाहर नहीं जा सकती थी। मतलब यहाँ पे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा भी नहीं था। तभी वहाँ पे किडनैपर आ जाता है जिसने विन्नी को यहाँ लाया था। उसने एक खौफनाक मास्क पहना था, उसका नाम ग्रेबर था। वो कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से चला जाता है तो विन्नी देखता है कि वहाँ पे एक फोन, एक खिड़की और एक टॉयलेट था। इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। पर वो ब्लैक फोन डेड था, उसकी तार टूटी हुई थी। दरअसल ये एक बेसमेंट था। अब बेचारा बिन्नी सोच रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। फिनी हैरान हो जाता है और डर जाता है। फिनी से फोन पे कोई बातें कर रहा था। ये वही लड़का था जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो साइकिल चला रहा था, मगर ये उसकी आत्मा थी जो उससे बातें कर रही थी। वो उससे कहता है कि उधर जमीन पे टाइल है, उसे निकालो और गड्ढा खोलो, तुम आराम से रंग बना के वहाँ से निकल सकते हो। फिनी उसकी बात मान लेता है और खोदना शुरू कर देता है। वहाँ से काफी सारी मिट्टी निकलती है जो वो कमोड में डाल देता है ताकि उस ग्रेबर को ये सब पता न लगे। उसी रात फिनी की बहन को सपना आता है जिसमें वो ग्रेबर और अपने भाई को देखती है। दूसरी तरफ ग्रेबर फिनी के लिए खाना लाया था मगर वो दरवाजा खुला छोड़ जाता है। तभी फिनी उधर से जाने लगता है मगर तभी दोबारा फोन की आवाज आती है जिससे फिनी रुक जाता है। फिनी फोन उठाता है। अब दूसरा लड़का बोल रहा था, ये लड़का भी उसके ही स्कूल में पढ़ता था। तभी हम
बच्चों की आत्माओं को देखते हैं, ये सभी वही बच्चे थे जिन्हें ग्रैबर किडनैप करके लाया था और मार दिया था। ये सब मिलकर फिन्नी की मदद करना चाहते थे, इसलिए वो फोन के जरिए फिन्नी से बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जिस बच्चे का फोन था उसकी आत्मा उससे कहती है कि तुम ऊपर मत जाना, ग्रैबर जानबूझ के दरवाजा खुला छोड़ के गया है ताकि तुम ऊपर जाओ और वो तुम्हें मार दे। मैंने यहाँ पे एक रस्सी छुपाई है, तुम उसकी मदद से खिड़की तक पहुँच सकते हो, अपने लिए मदद बुला सकते हो। अब फिन्नी को वो रस्सी मिल जाती है पर वो खिड़की तक नहीं पहुँच पा रहा था। उधर दूसरी तरफ फिन्नी की बहन अपने डैड को अपने सपने के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने किडनैपर को देखा है, उसने खौफनाक सा मास्क पहना हुआ था और मैं उस जगह को भी जानती हूँ जहाँ पे फिन्नी को रखा हुआ है। अब उसके डैड को भी अपने बेटे की फिक्र थी, इसलिए वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पे हम दो ऑफिसर को देखते हैं जो बच्चों के अगवा के केस में पूछताछ कर रहे थे। वो एक आदमी के घर पहुँचते हैं। ये आदमी अपने भाई के साथ रहता था। ये इस आदमी के पास इसलिए आए थे क्योंकि इन्हें इस आदमी पर शक था, मगर ये आदमी कहता है कि मैं खुद इस केस की तहकीकात कर रहा हूँ और मुझे लगता है किडनैपर इसी इलाके में रहता है जो बच्चों को किडनैप करके गायब कर देता है। वो ऑफिसर उसकी बात सुन के वहाँ से चले जाते हैं, मगर हैरानी की बात ये थी इसके ही घर के बेसमेंट में फिन्नी को कैद किया गया था, मगर ये आदमी इसके बारे में नहीं जानता था। इस आदमी का जो भाई था वही किडनैपर था जो बच्चों को किडनैप करता था। ये अपने भाई की असलियत नहीं जानता था, इसे तो ये भी नहीं पता था कि इसके घर में एक बेसमेंट है। उधर ग्रैबर फिन्नी के लिए खाना लेकर आया था और कहता है कि तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब जाहिर है फिन्नी ग्रैबर से डरा हुआ था, इसलिए वो अपना गलत नाम बताता है, जिसपे ग्रैबर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो खाना फेंक देता है और फिन्नी के सामने एक अखबार फेंकता है जिसमें फिन्नी के अगवा होने की खबर लिखी थी। अखबार में फिन्नी का नाम लिखा हुआ था। अब किडनैपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी फिन्नी को एक बच्चे की आत्मा नजर आती है। फोन दोबारा बजता है। जब वो फोन उठाता है तो एक बच्चा उधर से कहता है कि ग्रैबर ने तुम्हें इसलिए अभी तक नहीं मारा है क्योंकि तुमने अभी तक उसके साथ कोई गेम नहीं खेला है। अब यहाँ से भागने का यही तुम्हारे पास सही वक्त है। इस वक्त वो सो रहा होगा। इस दरवाजे का जो पासवर्ड है वो मेरी साइकिल का नंबर है जो मैंने दीवार पे लिख रखा है। अब धीरे धीरे फिन्नी दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसे खोल लेता है, मगर तभी ग्रैबर की आँख खुल जाती है और उसका कुत्ता भी भौंकने लगता है। यहाँ पे फिन्नी पकड़ा जाता है, उसे दोबारा से कैद कर दिया जाता है। फिर से फोन की घंटी बजती है और बच्चे की आत्मा बताती है कि अब एक दिन के अंदर अंदर तुम यहाँ से नहीं निकले तो ग्रैबर तुम्हें मार देगा। तुम्हारे पास बस एक ही चारा है, तुम वो दीवार तोड़ो और उसके पीछे एक बड़ा सा फ्रिज है, इसके जरिए तुम आराम से बाहर जा सकते हो। अब वो ऐसा ही करता है, दीवार तोड़ देता है और फ्रिज में चला जाता है, पर बेचारा यहाँ भी फंस गया था क्योंकि फ्रिज बाहर से बंद था। अब फिन्नी अपनी सारी हिम्मत खो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि ग्रैबर उसे भी मार देगा जैसे उसने बाकी बच्चों को मार डाला है। अब फोन दोबारा से बजता है। इस बार उसी बच्चे की आत्मा थी जो उसे स्कूल में दूसरे बच्चों से बचाया करता था। वो कहता है कि इस फोन के रिसीवर में मिट्टी डाल दो, फिर तुम इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। उधर फिन्नी की बहन साइकिल से ग्रैबर का घर ढूंढ रही थी क्योंकि उसने अपने सपने में ग्रैबर का घर देख लिया था। तभी उन पांचों बच्चों की आत्माएं उसके सामने आ जाती है जिन्हें ग्रैबर ने मार दिया था। ये देख वो डर जाती है और साइकिल से गिर जाती है। तभी वो अपने सामने वही घर देखती है जो उसने सपने में देखा था। अब ये घर आकर ऑफिसर को कॉल करती है और उसे घर के बारे में बताती है। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो ग्रैबर का भाई था। अब उसको अपने भाई पे शक हो गया था। वो नीचे जाता है, उसको बेसमेंट मिल जाता है। उधर वो फिन्नी को देख के बहुत ज्यादा हैरान था, मगर इससे पहले वो उसे बचाता ग्रैबर आके उसे मार देता है। अब ग्रैबर फिन्नी को भी मारना चाहता था। वो दरवाजे पे अपना डॉग बांधता है और फिन्नी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिन्नी बेचारा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। जब ग्रैबर उसके पास आता है तो एक गड्ढे में गिर जाता है जो कि फिन्नी ने बनाया था उसको फंसाने के लिए। फिर फिन्नी फोन की तार से उसे गला घोट के मार देता है, मगर वो अभी भी बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि दरवाजे पे ग्रैबर का कुत्ता खड़ा था। उधर बाहर उसकी बहन ऑफिसर को लेके आ जाती है। अब जब ऑफिसर फिन्नी के बहन के बताए हुए घर तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की लाशें हैं जिन्हें ग्रैबर ने मारा था। उधर फिन्नी एक गोश्त का टुकड़ा लेके कुत्ते के सामने फेंक देता है जिससे कुत्ता रास्ता छोड़ देता है। क्योंकि उसको दरवाजे का पासवर्ड पता था इसलिए वो बाहर आ जाता है। बाहर आके देखता है कि बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रैबर के दो घर थे, एक घर में वो बच्चों को रखता था और एक घर में उनकी लाशें रखता था। इसलिए तो पिछली बार फिन्नी उनको मिला ही नहीं, पर अब फिन्नी उनके सामने आ चुका था। फिन्नी के डैड को अपनी गलती का एहसास होता है और अपने बच्चों से माफी मांगते हैं। इसके बाद फिन्नी स्कूल जाता है तो सारे बच्चे उसे देख रहे थे क्योंकि फिन्नी ग्रैबर को मार के उसकी कैद से आजाद होकर आया था। अब ये पूरी तरह बदल चुका था। ये पुराना वाला डरा हुआ फिन्नी नहीं था। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की मदद सोच समझ के करनी चाहिए, वरना
है वो हम पे ही भारी पड़ सकता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अब यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।